नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। ये कहानी तोता और मैना के संवाद पर आधारित है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इससे आपको अपने जीवन में जीने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में हर इंसान पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह पापी है। कई लोग रात दिन पाप करते हैं और फिर भी कहते हैं कि वे पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदार बनना यानी नरक का वासी होना है। इसलिए जितना हो सके पाप से बचें। अपने कर्मों में पाप को जमा ना होने दें। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। आज का प्रसंग यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये तोता और मैना की एक बहुत प्यारी कहानी है। ये कहानी बहुत सुंदर और रोचक है। इसे सभी दर्शक ध्यान से सुने, हो सके तो इस पर अमल करें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत धर्मात्मा और पुण्यवान थे। उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह सुख शांति से जीता था। उस राज्य में कोई भी पाप नहीं करता था। कोई भी व्यक्ति मांस मंदिरा का सेवन नहीं करता था। उस राजा की न्याय प्रियता इतनी उत्सुकता थी कि दूर दूर के राजा उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की तारीफ करते थे क्योंकि वह दान पुण्य में सबसे अधिक विश्वास रखता था। उस राजा के पास एक तोता और एक मैना थी, जिन्हें वह एक पिंजरे में रखता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना पिंजरे में बैठे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। मैना ने जवाब दिया, नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद हो गया। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। दोनों में जोर जोर से झगड़ा होने लगा। अब राजा को इस झगड़े की खबर मिली तो वह उनके पास आया और बोला, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात राजा को सुनाई। मैना बोली, राजा साहब, तोता मानता नहीं कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है। तोता बोला, राजन, मैना नहीं मान रही कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा ने मैना से कहा, तुम पहले बताओ कि पुरुष संसार में सबसे बड़ा पापी कैसे है? तब मैना ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ का एक लड़का था जो रात दिन जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ ने उसे बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माना। अंततः सेठ समझाते समझाते मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिता की मृत्यु के बाद वह लड़का और भी अस्वस्थ हो गया। उसने अपने पिता की सारी जमीन जायदाद और जमा पूंजी को सट्टे में उड़ा दिया। सारी दौलत बेचकर वह गांव छोड़ करके चला गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा और वहां के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ गया। राजा ने उस लड़के को देखा और सोचा कि यह लड़का बड़ा सुंदर है, शायद कि सेठ या राजा का बेटा हो। राजा ने सैनिकों को बुलाकर उस लड़के को अपने पास लाने को कहा। जब लड़का राजा के सामने आया तो राजा ने पूछा, भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम दिखने में बड़े सुंदर और सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने जवाब दिया, राजा साहब, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया
और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है और अपने गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लड़के ने कहा, यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं अपने गांव जा सकता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा लड़के के झांसे में आ गया। मैं सोचने लगा कि ये लड़का व्यापारी है, सुंदर है और ज्ञानी भी लगता है। राजा के कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी। राजा ने सोचा कि अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दूं। मृत्यु के बाद ये लड़का मेरा राज्य संभाल सकता है। राजा ने लड़के से कहा, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, राजा साहब, यदि आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत दास दासियां देकर उसे विदा कर दिया। जब लड़का राजकुमारी को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में लड़के ने राजकुमारी से कहा, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी का धर्म होता है कि वे अपने पति की हर बात माने। एक घना जंगल है और यहाँ लुटेरे बहुत हैं। इन्हीं लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया था, इसलिए तुम अपने सारे गहने उतार करके मुझे दे दो, नहीं तो लुटेरे उन्हें लूट ले जाएंगे। पत्नी ने अपने पति पर पूरा विश्वास किया और सारे गहने उतार दिए। लड़के ने गहने अपनी कमर में बांध लिए और राजा द्वारा दी गई सारी दौलत एक जगह इकट्ठा कर ली। रास्ते में आगे बढ़ते हुए वे विश्राम करने के लिए रुकी। वहां लड़के ने सभी दास दासियों को मार डाला और राजकुमारी को पास के कुएं में ढकेल दिया। सारा सामान लेकर वह वहां से भाग गया। मैं सोचने लगा कि अब सब मर गए, पत्नी भी कुएं में मर जाएगी और मैं इस धन से ऐशो आराम से जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन राजकुमारी कुएं में मरी नहीं। उसने एक डाल पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कोई बाहर निकालो। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे कुएं से निकाल लिया। राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंची। पिता ने पूछा, पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया। उन्होंने सभी दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में ढकेल दिया। मेरे पति का कोई पता नहीं है। वह पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पति की सच्चाई नहीं बताई। वह कुछ समय अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बाद वह लड़का फिर से अपने ससुर के राज्य में आया। उसने सारा धन जुए और सट्टे में उड़ा दिया था। वह सोचने लगा कि अपने ससुर से कहूंगा कि वे नाना बनने वाले हैं तो वे मुझे फिर से बहुत सा धन देंगे। लेकिन जैसे ही वे राजा के द्वार पर पहुंचा, उसकी पत्नी उसे देख करके पहले तो गुस्सा हुई, फिर उसे बुला करके बोली, देखो, मैंने पिताजी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि रास्ते में लुटेरों ने हमें लूट लिया, दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में ढकेल दिया। तुम्हें भी यही कहना है? लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यह तो सच्ची पतिव्रता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ कितने ही साल सीधी करो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये लड़का भी सुधरने वाला नहीं था। वह राजा के पास गया और वही बात दोहराई जो उसकी पत्नी ने कही थी। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कल सुबह हम यहाँ से जाएंगे, तुम तैयार रहना। रात को जब सारे घर वाले सो गए, वह लड़का आधी रात को उठा और राजा की तलवार से राजा और उसकी पत्नी की गर्दन काट दी। फिर वह बहुत सा धन लूट करके भाग गया। मैना ने एक कहानी सुना करके राजा से कहा, देखिए राजा साहब, पुरुष कितना बड़ा पापी हो सकता है। राजा मैना की बात सुनकर सोच में पड़ गया। तब तोता बोला, राजा साहब, अब मेरी कहानी सुनिए। तोता ने तिरिया चरित्र की कहानी शुरू की। उसने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसका एक पुत्र था जो 13 वर्ष का था। वह राजकुमार बहुत सुंदर था। राजा ने उसकी शादी कर दी। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे राज्य सौंप दिया।
राजकुमार की 7 रानियां हुई थीं और उनकी 7 शादियां हुई थीं। वह राजकुमार पढ़ाई के लिए विद्यालय जाता था। एक दिन रास्ते में उसे एक सुंदर पनिहारी मिली। उसने पूछा, हे राजकुमार, तुम रोज कहाँ जाते हो? राजकुमार ने कहा, मैं विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारी बोली, यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी बोली, ये तुम अपने गुरु से पूछो और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार गुस्से में अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरु ने कहा, बेटा, त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने जिद की और कहा, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा, आप मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाएं। गुरु ने उसे त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू किया। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, अब तुम अपने राज्य संभालो। जाने से पहले गुरु ने उसे एक जादुई गुटका दिया और कहा, जब तुम इसे कानों में लगाओगे तो कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तुम सबको पहचान लोगे। आज रात 12 बजे से कानों में लगा करके जंगल की पूर्व दिशा में जाना और वहां खड़े हो जाना। राजकुमार ने वैसा ही किया। रात के 12 बजे वह गुटका कानों में लगाकर जंगल की पूर्व दिशा में खड़ा हो गया। उसने देखा कि वह पनिहारी जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, एक थाली में भोजन लेकर के जा रही थी। वह एक संत की कुटिया की ओर जा रही थी। राजकुमार ने सोचा, यह आधी रात को भोजन लेकर के संत की कुटिया में क्यों जा रही है? वह उसके पीछे पीछे गया। पनिहारी कुटिया में पहुंची। वह संत एक जादूगर था। राजकुमार छिपकर सब देख रहा था। संत ने पनिहारी से पूछा, आज आने में इतनी देर क्यों हुई? पनिहारी बोली, महात्मा जी, मेरा विवाह हो गया है, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, उन्हें सुलाने में देर हो गई। संत ने कहा, तो तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर यहाँ क्यों आई हो? पनिहारी बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। संत ने एक चाकू निकाला और कहा, जाओ अपने पति की गर्दन काट कर लाओ, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। पनिहारी बिना सोचे चाकू लेकर अपने घर गई और सोते हुए पति की गर्दन काट दी। वह उसकी कटी हुई गर्दन लेकर संत के पास लौटी। संत ने उसे देख करके गुस्से में कहा, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, भाग यहां से। पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के घर लौटी, उसे जोड़ दिया और सुबह रोने चिल्लाने लगी कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। गांव वाले उसके पति की लाश को दाह संस्कार के लिए ले गए। पनिहारी चिल्लाते हुए बोली, मैं सती हो जाऊंगी। राजकुमार जो सब देख चुका था, उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, त्रिया चरित्र जाने न कोई और कसम मार के सती हुई। पनिहारी समझ गई कि राजकुमार उसका राज जानता है। उसने कहा, राजा साहब, जाते जाते एक बात कहती हूँ, जब भी तुम चटाई पर बैठो उसे झाड़ लेना। राजकुमार ने सोचा, मैं राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत? फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। पनिहारी अपने पति के साथ सती हो गई। अगली रात राजकुमार ने फिर गुटका लगाया और उसी स्थान पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसकी 7 रानियां भोजन की थालियां लेकर उसी संत की कुटिया की ओर जा रही थीं। ये देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। एक रानी ने उसे देख लिया, लेकिन गुटके की वजह से उसे पहचान नहीं पाई। उसने कहा, हे लड़के, ये थाली कुटिया तक पहुंचा दो। राजकुमार ने थाली ले ली और उसके साथ कुटिया तक गया। वह छिपकर देखना चाहता था कि उसकी रानियां वहां क्यों जाती हैं। संत ने पूछा, यह लड़का कौन है? रानियों ने कहा, यह हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी मदद की, इसलिए हम इसे साथ लाए, इसे आज रात ही रहने दें। संत ने अपने शिष्य को बुलाकर के कहा, इस लड़के के लिए रुकने की व्यवस्था करो। शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले गया जहाँ एक चटाई बिछी थी। शिष्य बोला, आज मुझे इस चटाई पर सोना होगा। राजकुमार ने सोचा, पनिहारी की बात याद आ गई। वह कहती थी कि चटाई झाड़ लेना। उसने चटाई उठाई तो देखा कि नीचे एक भयानक कुआं है।
उसमें कई कैदी बंद थे। एक कैदी ने उसे पहचान लिया और बोला, राजकुमार, तुम यहाँ कैसे? भाग जाओ, वरना यह साधु तुम्हें भी कैद कर लेगा। राजकुमार भागने लगा, लेकिन जल्दबाजी में गुटका निकालना भूल गया। रानियों और संत ने उसे भागते देख लिया। रानियां बोली, ये तो हमारे पति हैं, अब हमारी पोल खुल जाएगी। संत ने कहा, जाओ उन्हें पकड़ लाओ। रानियां दौड़ी, लेकिन राजकुमार तेजी से अपने महल पहुंच गया। रानियां घबरा गईं और संत के पास लौट आईं। संत ने उन्हें एक जादुई कील दी और कहा, इसे अपने पति के माथे में ठोक दो, वह भेड़ बन जाएगा और तुम उसे मार देना। रानियां महल लौटी और छोटी रानी, जिससे राजकुमार सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसको कील दे दी। जब राजकुमार ने अपनी रानियों को देखा तो गुस्से में बोला, पहले बताओ मेरे राज्य और मुझसे क्या कमी थी कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? रानियां बोली, महाराज हमें माफ कर दीजिए, साधु ने हम पर जादू टोना किया था, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगी। छोटी रानी की बातों पर राजकुमार को विश्वास हो गया, उसने उन्हें माफ कर दिया। रात को छोटी रानी ने राजकुमार को खाना खिलाया और सुला दिया। जब वह सो गया तो छोटी रानी ने जादुई कील उसके माथे में ठोक दी। राजकुमार भेड़ बन गया। सातों रानियां उसे पकड़ने लगी, लेकिन वह खिड़की से कूद करके अपने गुरु के पास पहुंच गया। वह बोला, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी ने मेरे माथे में जादुई कील ठोक दी और मैं भेड़ बन गया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तिरिया चरित्र पढ़ना खतरनाक है। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हें तोता बना सकता हूं। तुम सुखबाल राजा के राज्य में चले जाना, वहां साधु का जादू नहीं चलेगा। गुरु ने उसे तोता बना दिया और वह सुखबाल राजा के राज्य में चला गया। वहां वह अन्य तोतों के साथ रहने लगा। उधर उसकी सातों रानियां उसे ढूंढ रही थी। जब वह नहीं मिला तो वे साधु के पास गईं। साधु ने अपनी जादुई पोटली देखी और बताया कि राजकुमार तोता बनकर सुखबाल राजा के राज्य में है। साधु ने कहा, तुम अपने महल में जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। रानियों ने वैसा ही किया। बहलिए तोते पकड़ने लगे और रानियों को देने लगे। रानियां हर तोते को मार देती थी। सुखबाल राजा के राज्य में वह राजकुमार तोता बनकर के रह रहा था। वह अन्य तोतों को ज्ञान की बातें बताता था। सभी संतों ने उसे अपना राजा बना लिया था। एक बहेलिया वहां पहुंचा। वह राजकुमार तोता बनकर रहता था। उसने एक गोद वाले पेड़ पर कट लगाए, जिससे सारे तोते चिपक गए। सुबह बहेलिया आया और तोतों को मरा हुआ समझकर नीचे फेंकने लगा। सारे तोते उड़ गए, लेकिन राजकुमार तोता पेड़ पर ही रह गया। बहेलिया उसे पकड़ करके रानियों के पास ले जाने लगा। रास्ते में राजकुमार ने कहा, मुझे रानियों के पास मत ले जाओ, सुखबाल राजा के मेले में बेच दो, मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। बहेलिया मान गया और उसे मेले में ले गया। वहां कोई भी तोते को नहीं खरीद सका, क्योंकि वह बहुत ऊंचा दाम बताता था। शाम को सुखबाल राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो कोई सामान तो नहीं रह गया। सिपाहियों ने बहेलियों को तोते के साथ देखा और राजा को बताया। राजा ने 500 सोने के सिक्के देकर के तोते को खरीद लिया। राजा को तोता बहुत पसंद आया, क्योंकि वह ज्ञान की बातें करता था। रानी ने भी तोते से बातें की और उसे अपनी पुत्री को सौंप दिया। अगले दिन राजकुमारी ने तोते को नहलाते समय उसके माथे में कील देखी और उसे निकाल दिया। तोता फिर से राजकुमार बन गया। उसने राजकुमारी से कहा, ये बात किसी को मत बताना, रात को मैं तुम्हें सब बताऊंगा। रात को राजकुमारी ने फिर कील निकाली और राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। धीरे धीरे राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया। उधर सातों रानियां और साधु सुखबाल राजा के दरबार में नृत्य कला दिखाने आए। साधु ने सोचा कि राजा प्रसन्न होकर तोते को मांगने पर दे देगा। जब नृत्य खत्म हुआ तो साधु ने तोता मांगा। राजा ने अपनी पुत्री से तोता लाने को कहा, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। जब राजा ने जिद की तो राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरा जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया और तोता सरसों का दाना बन गया। साधु कबूतर बनकर दाना चुगने लगा।
दाना नाली में गिरा और राजकुमार बाज बन गया। उसने कबूतर साधु को मार डाला। फिर वह फिर से तोता बन गया और राजकुमारी ने कील निकालकर उसे राजकुमार बना दिया। राजकुमार ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसकी पुत्री से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने अपनी पुत्री से कहा पूछा और उसने भी हामी भर दी। राजकुमार ने उससे विवाह किया और अपनी 7 रानियों को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। तोता बोला, महाराज अब आप बताइए, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाया। राजा बोला, संसार में सबसे बड़ा पापी वह है जो अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए और अपने संस्कारों को भूल जाए। पाप करते समय कोई ये नहीं देखता कि वे स्त्री है या पुरुष, पाप कोई भी कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए। सभी मंत्रियों ने राजा के इस फैसले को स्वीकार किया। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे आपको ये समझ आया होगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।